दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है क्लीवलैंड के बोर्डिंग हाउस से, जहां एक लेडी अपने रूम में बैठी अपनी फैमिली से बात कर रही होती है। तभी अचानक वहां की लाइट जाती है और उसे एक अजीब सा बॉक्स नजर आता है जो अपने आप उसके आगे बढ़ रहा है। तभी कोई उसके पीछे आता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो उसे मार देता है। और दोस्तों, उसके मरने के बाद उस बोर्डिंग हाउस की लाइट भी आ जाती है। अगले सीन में हम एम्बर को देखते हैं, जो कि मैक्सिको से क्लीवलैंड इलीगली इमिग्रेंट हुई है। अगर उसे होटल या कहीं और रुकना है तो आईडी की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास है नहीं, और उसके पास पैसे भी लिमिटेड हैं। सबसे पहले वो अपने लिए अंडर द टेबल एक जॉब ढूंढती है। इसके बाद एम्बर को उसी बोर्डिंग हाउस का पैम्पलेट मिलता है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जहाँ सस्ते और केवल महिलाओं के लिए रूम अवेलेबल हैं। एम्बर बोर्डिंग हाउस जाती है, जहां उसकी मुलाकात रेड से होती है, जो उसे रूम दिखाता है जिसका फर्नीचर टूटा फूटा है। रेड एम्बर से रूम के लिए 1 महीने का एडवांस मांगता है, जिसे एम्बर को मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सस्ता रूम उसे कहीं और नहीं मिलेगा। अगले दिन एम्बर अपनी यूएस सिटीजनशिप की फेक आईडी बनवाने के लिए अपने साथ काम कर रही एक लेडी, जिसका नाम किन्सी है, उससे बात करती है, जो उसे $3000 में फेक आईडी बनवा कर दे सकती है। लेकिन एम्बर के पास इतने पैसे हैं नहीं। इवनिंग में एम्बर अपने रिलेटिव के यहाँ जाती है, जिनका नाम बेटो है। वो उसकी जॉब लगवाने में मदद करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एम्बर ने इनसे झूठ बोला है कि उसके पास यूएस सिटीजनशिप है और यहाँ से पहले वो टेक्सास में रहती थी। डिनर के बाद वो बोर्डिंग हाउस जाती है। वो रेड से बात करती है कि उसे अपने डिपॉजिट के पैसे वापस चाहिए, उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। रेड उसे पैसे देने से मना करता है, क्योंकि वो पैसे घर की मेंटेनेंस में खर्च हो चुके हैं। एम्बर अपने रूम में जाती है और बचे हुए पैसे गिनती है। वो अपने साथ रह रही एक और लड़की फेरिया के रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। जब एम्बर वहाँ से जाती है तो कोई रूम में खड़ा है, जिसकी आंखें चमक रही है। उसे रात में सपना आता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठी बातें कर रही है। तभी उसे रूम के कोने में एक अजीब सा बॉक्स नजर आता है और उसमें से किसी का हाथ निकलता है। ये देख उसकी आंखें खुलती है और वो नींद से उठ जाती है। अगले दिन वो किन्सी से मिलती है और उसे बताती है कि उसके पास फेक आईडी के लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कुछ दिनों में उसका जॉब इंटरव्यू है, जहां उसे आईडी की बहुत जरूरत है। किन्सी उसे कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं इतने दे दो, बाकी के वो अपनी तरफ से मिला देगी। जब आगे उसके पास पैसे पूरे हो जाएं तो वो उसे वापस कर दे। एम्बर किन्सी को धन्यवाद करती है और उसके पास जितने पैसे होते हैं वो सब उसे दे देती है। एम्बर बोर्डिंग हाउस जाती है, जहाँ उसे एक आदमी अपना सर बेसमेंट के दरवाजे पर पटकता हुआ नजर आता है। वो उसे बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चली जाती है। रात को वो किचन एरिया में जाती है, जहाँ उसे 2 और लड़कियां मिलती हैं, मारिया और पेट्रा। एम्बर को लगता था कि सिर्फ वो और फेरिया यहाँ रहते हैं। एम्बर उनसे नॉर्मली बातें कर रही होती है, तभी रेड वहाँ आता है और उन दोनों को अपने रूम में भेज देता है। एम्बर रेड से उस आदमी के बारे में पूछती है जो अपना सर बेसमेंट के गेट पर पटक रहा था। रेड उसे बताता है कि वो उसका भाई है, जिसका नाम बेकर है, जो हाल ही में यहाँ आया है। इसके बाद वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी उसे रेड का स्टडी रूम दिखता है, जहाँ रेड ने पहले भी उसे जाने से मना करा था, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाती है। वहाँ उसे स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन सैक्रिफाइस रिलेटेड बुक और अजीब अजीब पिक्चर्स दिखते हैं, जिसमें लोगों को मारा जा रहा है। वहाँ उसे एक पिक्चर उस बॉक्स की भी दिखती है जो उसके सपनों में आ चुका है। तभी उससे वो पिक्चर गिर जाती है और उसे वो ऐसे ही उठाकर वापस अपनी जगह रखकर वहाँ से चली जाती है। वो दिन भी आ जाता है जब उसे इंटरव्यू देना है। वो ऑफिस के बाहर किन्सी का वेट कर रही होती है आईडी के लिए, लेकिन ना तो किन्सी वहाँ आती और ना ही उसका फोन लगता। दोस्तों, किन्सी उसके पैसे लेकर और अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और एम्बर की आखिरी उम्मीद भी उसके पास अब नहीं बचती। वो बोर्डिंग हाउस जाती है, जहाँ उसे नहाते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो घबराकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी उसे रेड मिलता है, जो उसे बताता है कि नई लड़कियों के आने से उसके पास कुछ पैसे आ चुके हैं। अगर उसे जरूरत है तो वो कल उसे डिपॉजिट के पैसे वापस कर सकता है। एम्बर जिसके लिए मान जाती है। एम्बर अपने बिस्तर पर लेटी होती है, तभी उसे ऐसी जिंदा डेड बॉडी नजर आती है जिनकी आंखें चमक रही हैं, जो उसे वहां से भागने को कह रही हैं। कभी कोई अचानक उसके पीछे आ जाता है, कभी कोई उसके सामने से किसी को बेसमेंट की तरफ खींच लेता है। वो ये सब देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और अपना बैग पैक करती है। बेटो को फोन कर उसे यहाँ आकर ले जाने के लिए बोलती है। अनफॉर्चुनेटली बेटो शहर से बाहर होता है, जिस कारण वो एम्बर की मदद नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे तब तक सेफ रहने के लिए बोलता है जब तक वो शहर में ना आ जाए।
एम्बर रेड के रूम को खटखटाती है, लेकिन गेट रेड नहीं बैकर खोलता है। एम्बर उसे पैसे के बारे में पूछती है। वो एम्बर को बोलता है कि जैसी रेड आएगा वो उसे एम्बर के पास भेज देगा। एम्बर को पैसे से ज्यादा जान प्यारी है, इसलिए वो वहां से निकल पड़ती है। लेकिन अभी शहर में इतनी ठंड है कि अगर एम्बर को रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो वो ठंड से वैसे ही मर जाएगी। वो पूरे दिन कहीं रुकने का जुगाड़ करती है, लेकिन बिना एडवांस कहीं बात नहीं बनती। और रात में कैफे में बैठी वो रेड को फोन करती है, इस होप में कि उसे डिपॉजिट के पैसे वापस मिल जाएंगे। रेड आता तो है लेकिन पैसे नहीं लाता। वो एम्बर को बताता है कि वो कहीं बाहर था और सीधा बिना घर गए उसके पास आया है और पैसे घर पर हैं। एम्बर सोचती है कि रेड है तो उसे घर में कोई खतरा नहीं है और वो तुरंत पैसे लेकर वहां से चली भी जाएगी। इसलिए वो रेड के साथ वापस बोर्डिंग हाउस जाती है। घर पहुंचकर वो अपने रूम में जाती है और पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो पैसों के बारे में रेड से पूछती है। रेड उसे कहता है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती तो मैं तुम्हें पक्का पैसे वापस कर देता। एम्बर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेड उसे जाने नहीं देता। तभी वहां बैकर आता है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए वाइन की कुछ बूंदे उसके रूम में छिड़कने लगता है और एम्बर को भी जबरदस्ती वाइन पिलाकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, जैसे आपको वैसे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या होने वाला है। रेड उसे रूम में लॉक कर वहां से चला जाता है। कुछ देर में मारिया और पेट्रा उसके रूम में आते हैं, जो बिल्कुल डरे हुए हैं। बैकर ने भी उनके साथ वही किया है जो कुछ देर पहले एम्बर के साथ हुआ था। वो तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन ये रात में पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी रात बैकर गेट पर ही रहता है और सुबह सो जाता है। वो यहाँ से सुबह ही भाग सकते हैं। एक बार फिर एम्बर को डरावना सपना आता है, जिसमें उसके रूम में कई सारे औरतों के भूत खड़े हुए हैं जो उसी को अपनी चमकती आंखों से घूर रहे हैं। तभी उसकी नींद टूटती है और वो देखती है कि रेड मारिया को जबरदस्ती रूम से बाहर ले जा रहा है। एम्बर उसे रोकने की कोशिश करती है और एम्बर को रोकने के लिए बैकर आ जाता है। वो एम्बर को दूसरे रूम में लॉक कर देता है। तभी बैटो बोर्डिंग हाउस आता है और रेड से एम्बर के बारे में पूछता है। रेड उसे मना कर देता है कि यहाँ एम्बर नाम की लड़की नहीं रहती। तभी एम्बर विंडो के शीशे को तोड़कर बैटो को आवाज देती है। बैटो रेड को धक्का देकर एम्बर वाले रूम की तरफ आता है और रूम खोलने की कोशिश करता है। तभी बैकर पीछे से आकर बैटो को पूरी तरह से मारता है और एम्बर मजबूरन सिर्फ बैटो की पिटने की आवाज सुनती रहती है। एम्बर और रेड एक रूम में होते हैं। बैकर पेट्रा को उठाकर ले जाता है और रेड को एम्बर को रेडी करने को बोलता है। रेड एम्बर की बॉडी पर ग्रीन कलर लगाने लगता है और उसे बताता है कि बैकर बीमार है और ये सब करके वो ठीक हो जाता है। एम्बर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसे यहाँ से जाने दे। रेड एम्बर के हाथ पर लगा ताला खोलता है और जो भी अभी होने वाला है इसके लिए उससे माफी मांगता है। तभी बैकर आता है और उसके मुंह पर व्हाइट पाउडर और खून से 3 लाइन बना देता है। इसके बाद उसको भी बाकी लड़कियों की तरह बेसमेंट में ले जाता है। इस बीच एम्बर देखती है कि बैकर का घाव अपने आप ठीक हो रहा है। और दोस्तों, बेसमेंट में जाते वक्त एम्बर को वही सब औरतों के भूत नजर आते हैं जो उसे कुछ देर पहले सपने में नजर आए थे। बैकर पेट्रा की बॉडी को वहां से हटाता है और एम्बर को स्टोन टेबल पर लेटा देता है और उसे चैन से बांध देता है। इसके बाद वो उसी तरह के बॉक्स को खोलता है जो एम्बर को अपने सपने में कई बार दिख चुका है। वो बॉक्स खोलकर और बेसमेंट को लॉक कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उस बॉक्स में से एक बहुत ही अजीब और गरीब दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और दोस्तों, एम्बर बेहोश हो जाती है। उसे लगता है जैसे वो अपनी माँ के पास बैठी है। यह मॉन्स्टर एम्बर के सर को अपने हाथों से पकड़ता है और सपने में एम्बर की माँ उसे रोकने को बोलती है। रोकने का मतलब दोस्तों, वो अभी सोती रहे, उठे ना। लेकिन एम्बर ऐसा नहीं करती और अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खुलते ही वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है जो अभी उसका सर खाने वाला था और वापस बॉक्स में चला जाता है। एम्बर उस बॉक्स को खोलती है तो उसे कंकाल के अलावा वहां कुछ नहीं दिखता। वो ऊपर जाती है और स्टडी रूम में से एक तलवार जैसे दिखने वाला कुछ हथियार लेकर आती है। यहाँ बैकर के घाव अब की बार ठीक नहीं होते तो उसे लगता है कि शैतान ने उसकी बलि एक्सेप्ट नहीं करी है। वो रेड को बाहर जाकर देखने को बोलता है। रेड जब बाहर आता है तो एम्बर उसी हथियार से उस पर अटैक कर देती है। तभी बैकर आता है और वो एम्बर के एंकल को तोड़ देता है। इसके बाद वो एम्बर को फिर से बेसमेंट की तरफ ले जाता है, लेकिन इस बार वो बैकर के गर्दन पर कट मार देती है और उसी हथियार से बैकर को भी जान से मार देती है। इसके बाद दोस्तों, वो रेड को उसी स्टोन टेबल पर लेटा देती है जहां बैकर ने उसे बेसमेंट में लेटाया था और कुछ देर में वही मॉन्स्टर आता है और रेड के सर को खा जाता है। और जब तक एम्बर बेसमेंट तक पहुंचती है उसका एंकल अपने आप ठीक हो जाता है, उसी तरह जैसे बैकर का घाव अपने आप ठीक हो जाया करता था। और लास्ट में उसे बाकी औरतों की तरह रेड का भी भूत नजर आता है।
सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप कमेंट कर मूवी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखना हो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।